चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन को समझते हैं कि केमिस्ट्री में कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन को जानने से पहले जितना भी रिएक्शन बताया गया है उस रिएक्शन को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने रिएक्शंस है कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, जितने भी रिएक्शंस बताया गया है, तो ये चीज़ नहीं समझ आएगा। कन्वर्जन में होता क्या है कि मेरे पास कोई एक कंपाउंड दिया रहता है, कोई कंपाउंड दिया रहता है और एक कंपाउंड से अनदर कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। अनदर कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है, इसी को हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। एक कंपाउंड से अनदर कंपाउंड का फॉर्मेशन। जैसे मेरे पास दिया है मीथेन। अब मीथेन से हमको मिथाइल क्लोराइड बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? मीथेन में क्लोरीन देंगे और इसको सनलाइट के रिस्पेक्ट में जब रिएक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग होगा। तो ये जो मेरा पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग रिएक्शन पैटर्न बोलते हैं। यानी रिएक्शन का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है? ऐसा ही होता है कि मिथेन को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कौन सा रिएक्शन हुआ? तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि क्लोरीनेशन रिएक्शन भी जिसको बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ? रिएक्शन पैटर्न हुआ। कन्वर्जन पैटर्न कैसा होगा इसका? कन्वर्जन पैटर्न होगा कि जैसे मीथेन है, अब इस मीथेन में डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो मेरा मेन रिएक्टेंट है और जो हमको बनाना था, यानी जो मेरा मेन प्रोडक्ट है, बस उसी को कन्वर्जन में लिखना होता है। तो मीथेन है, मीथेन को हम क्या किए कि सनलाइट और क्लोरीन से रिएक्ट करके फाइनली बन गया CH3Cl, यानी मिथाइल क्लोराइड। ये मेरा हो गया कन्वर्जन पैटर्न। यानी जो मेन रिएक्टेंट था उसको लिखे, जो फाइनल प्रोडक्ट हमको बनाना था उसको लिखे। ये कन्वर्जन पैटर्न हुआ। टाइप क्या हो जाएगा इसका? टाइप हो गया पहला टाइप कि मेरा अल्केन से अल्काइल क्लोराइड का अगर फॉर्मेशन करना हो तो इसी तरीके से करेंगे। मीथेन है, मीथेन में सनलाइट और क्लोरीन दिए तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरीके से इथेन से इथाइल क्लोराइड, प्रोपेन से प्रोपाइल क्लोराइड बना सकते हैं। अब दूसरा जो मेरा पैटर्न है वो है लोअर अल्केन से क्या? लोअर अल्केन टू हायर अल्केन। लोअर अल्केन से हायर अल्केन अगर हमको बनाना हो तो उस केस में हम लोग किस रिएक्शन का यूज़ करते हैं? ऊर्ज रिएक्शन का। किस रिएक्शन का? ऊर्ज रिएक्शन का यूज़ करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि अगर हमको मीथेन है, मीथेन से अगर पेंटेन बनाना है, क्या बनाना है? मीथेन से पेंटेन बनाना है, तो इस केस में ऊर्ज रिएक्शन जो है उसमें क्या करते हैं कि मीथेन लेंगे, इस मीथेन में सबसे पहले तो क्लोरीन डालेंगे ताकि हमको क्या मिल सके? मिथाइल क्लोराइड। सनलाइट CH3Cl मिथाइल क्लोराइड मिल सके और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाए। पहले तो ये कम करेंगे। दूसरा चीज़, ये मेरा कौन सा रिएक्शन हो गया? क्लोरीनेशन रिएक्शन हुआ ये। दूसरे बार में करेंगे तो ऊर्ज रिएक्शन अब करेंगे, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोराइड यानी अल्काइल क्लोराइड को जब सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हम लोग को हायर अल्केन मिलता है। तो हमको बनाना क्या है? पेंटेन है। क्या मेरे पास? मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड को जब सोडियम और एक और मिथाइल क्लोराइड है, यानी हमको कितना कार्बन चाहिए? पेंटेन में 5 कार्बन होता है, मेरे पास 1 कार्बन है। कितने की ज़रूरत है? 4 की। तो C4H9Cl। अब इसको जब सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम तो ले चुके हैं, ड्राई ईथर के रिस्पेक्ट में जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो मेरा कंपाउंड बन जाएगा C5H12 प्लस 2NaCl। तो ये कौन सा मेरा पैटर्न हुआ? ये रिएक्शन पैटर्न हुआ। ये दोनों क्या हुआ? रिएक्शन पैटर्न हुआ। और रिएक्शन करके हम लोग बताए कि मीथेन से पेंटेन कैसे बनेगा। अगर इसको हमको कन्वर्जन पैटर्न में लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है? कन्वर्जन में लिखना है, तो उस केस में क्या करेंगे कि मेन रिएक्टेंट को लेंगे CH4, रिएक्टेंट से मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा सनलाइट और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मिथाइल क्लोराइड। फिर मिथाइल क्लोराइड में क्या किए कि सोडियम और ड्राई ईथर और ब्यूटाइल क्लोराइड से रिएक्ट किए, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम और ड्राई ईथर के साथ मिलके ब्यूटाइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में इसको रिएक्ट किए, और फाइनली मेरा जो कंपाउंड बना उसको लिखेंगे C5H12। तो ये मेरा कन्वर्जन पैटर्न हुआ। ये मेरा कौन सा पैटर्न हुआ? कन्वर्जन पैटर्न। यानी मीथेन था तो मीथेन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड बनाए, फिर मिथाइल क्लोराइड से ऊर्ज रिएक्शन करके पेंटेन का फॉर्मेशन किए। अब तीसरा जो मेरा टाइप आता है वो आता है अल्काइल हैलाइड
टू अल्काइल एल्कोहल। समझ में आता है? तो अल्काइल हैलाइड में हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर दिया है कि मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, मानते हैं मिथाइल क्लोराइड है, और मिथाइल क्लोराइड से हमको मिथाइल अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? मिथाइल अल्कोहल। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि मिथाइल क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट करा देंगे। वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ रिएक्ट करेगा। ये जो क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है एक साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे और ये OH और CH3 एक साथ रिएक्ट करेगा तो CH3OH प्लस HCl। ये मेरा कौन सा पैटर्न हुआ? तो ये वाला मेरा रिएक्शन पैटर्न हुआ। ये कौन सा पैटर्न हुआ? रिएक्शन पैटर्न। अगर इसको कन्वर्जन पैटर्न में हमको लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है? सॉरी, कन्वर्जन में लिखना है। तो कन्वर्जन के केस में क्या करेंगे? CH3 जो मेन रिएक्टेंट है उसको लिखेंगे CH3Cl। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? HOH, उसको डैश के ऊपर लिख देंगे और बस जो फाइनल रिजल्ट बना उसको लिखेंगे CH3OH। ये मेरा हो गया कन्वर्जन पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न हो गया? कन्वर्जन पैटर्न। अच्छा, इसका चलिए ये हम लोग एग्जाम्पल एक देखें, दूसरा एग्जाम्पल भी एक देखते हैं। अगर अब हमको बोल दे कि इथेन से, किसे? इथेन से ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर ये हमको बोलते हैं तो अब इसको सीधे कन्वर्जन पैटर्न पे हम लोग कोशिश करते हैं करने का। जैसे इथेन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए हमको चाहिए, ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए क्या चाहिए हमको? ब्यूटाइल क्लोराइड। अल्काइल अल्कोहल है ना, ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है? एक अल्काइल अल्कोहल है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? अल्काइल हैलाइड यानी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो मीथेन है C2H6 मीथेन, इसको सनलाइट और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जब इसको रिएक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा? C2H5Cl, मिथाइल क्लोराइड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत? अब सीधे कन्वर्जन पे देख रहे हैं, यानी अभी तक जितना हम बताया उसमें रिएक्शन और कन्वर्जन दोनों को बताया कि रिएक्शन और कन्वर्जन दोनों कैसे होता है। अब सीधे कन्वर्जन पे कोशिश करते हैं। जैसे इथेन है, इथेन को सनलाइट और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो इथाइल क्लोराइड बना। अब इस इथाइल क्लोराइड को क्या करते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन करके ब्यूटेन को यूज़ करते हैं। ब्यूटेन ले सकते हैं तो ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर का यूज़ करना होगा, सोडियम और ड्राई ईथर का। और C2H5 है मेरे पास, हमको ब्यूटेन बनाना है तो C2H5 ले लेंगे। Cl, 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ 4 कार्बन हो जाएगा, मेरा ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा तो C4H10 यानी कि ब्यूटेन बना। अब ये जो मेरा ब्यूटेन बना, अब इस ब्यूटेन से फिर से ब्यूटाइल क्लोराइड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाए तो सिमिलरली ब्यूटेन से ब्यूटाइल क्लोराइड बनाएंगे। सनलाइट और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ब्यूटाइल क्लोराइड बना दिए। अब इस ब्यूटाइल क्लोराइड, अब हमको ब्यूटाइल क्लोराइड मिल गया। अब देखो यहाँ पे ब्यूटाइल क्लोराइड मिल गया। अब यहाँ पे मेरे पास मिथाइल क्लोराइड था तो उसे मिथाइल अल्कोहल जैसे बनाए, सिमिलरली हमको ब्यूटाइल क्लोराइड मिल गया। अब इसमें जब HOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको C4H9OH यानी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल गया। तो शुरुआत किससे की है? इथेन से, पहुँच कहाँ गया? ब्यूटाइल अल्कोहल तक। अब यहाँ पे चौथा केस देखते हैं। अगर हमको अल्काइल अल्कोहल से, किससे? अल्काइल अल्कोहल से अल्केन बनाना है, अल्काइल अल्कोहल से अल्केन का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पे हम लोग जैसे अल्केन से अल्काइल अल्कोहल बनाया, इतना लंबा कार्यक्रम हुआ। अब अल्काइल अल्कोहल से अल्केन बनाने का सिंपल तरीका है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लेते हैं ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, तो इथाइल अल्कोहल लिए, इथाइल अल्कोहल। अब हमको कुछ भी करके इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ना है और इसमें से OH को रिमूव करना है। एक हाइड्रोजन जोड़ना है और OH को क्या करना है? रिमूव करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि H2O जोड़ दें, H2। तो इसमें अगर हम लोग H2 दे दें तो यहाँ से मेरा क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक हाइड्रोजन मेरा इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो C2H6 यानी कि मेरा अल्केन यानी इथेन बन गया, इथाइल क्लोराइड से इथेन बन गया और साथ ही साथ हमको H2O रिलीज हो गया। समझ में आता है? तो ये तो एक एग्जांपल हुआ जिसमें सिमिलर अल्काइल अल्कोहल था और सिमिलर अल्केन था, यानी इथाइल अल्कोहल था, उससे हमको इथेन बनाना था। अगर हमको दे दे क्या? मिथाइल अल्कोहल, क्या दे दे? मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल से अगर हमको बनाना हो पेंटेन, क्या बनाना हो? पेंटेन। तो उसमें कैसे करेंगे? तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, यानी मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड बनाने के लिए सिंपल है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इससे रिएक्ट करें। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे तो H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो ये मेरा CH3 मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब मिथाइल क्लोराइड मेरे पास है, अब इसमें ऊर्ज रिएक्शन करा के हम लोग पेंटेन को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ऊर्ज रिएक्शन अगर कराएं
सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ एक कार्बन है, कितना कार्बन चाहिए, 4, C4H9Cl, तो ये क्या बन गया, C5H12। तो यहाँ पे हम सीधे कन्वर्जन की मदद से अल्काइल एल्कोहल से अल्कीन बनाए, जिसमें इसमें हम लोग इथाइल एल्कोहल से इथेन बनाए, इसमें हम मिथाइल एल्कोहल से पेंटेन का फॉर्मेशन किए। किसका फॉर्मेशन किए, पेंटेन का। अच्छा, बहुत हम लोग अभी तक जान रहे थे अल्काइल एल्कोहल से अल्केन बनाए, अल्केन अल्केन अल्केन, अब अल्कीन बनाते हैं। यानी अल्काइल एल्कोहल से अगर हमको अल्कीन बनाना हो, क्या बनाना हो, अल्कीन, तब क्या करेंगे, तब उस केस में कोई एक अल्काइल एल्कोहल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे C2H5OH इथाइल एल्कोहल ले लेते हैं। इथाइल एल्कोहल को जब याद करना है, एक याद है डिहाइड्रेशन रिएक्शन बताए थे जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। कब एलिमिनेट करते हैं, जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे, याद करिए, जब 443 केल्विन पे अल्काइल एल्कोहल को हीट करते थे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो अल्कीन बनाता था, और वहीं 4117 केल्विन पे जब हीट कर देते तो मेरा ईथर का फॉर्मेशन होता था। तो ये मेरा क्या बना देगा, अब अल्कीन बना देगा, यानी इथाइल से इथीन बना देगा, C2H4, और हाइड्रेशन रिएक्शन है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। समझ में बात है। तो ये तो मेरा रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ, मेरा रिएक्शन हुआ। अब इस रिएक्शन को अगर हमको कन्वर्जन पैटर्न में लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, कन्वर्जन पैटर्न में, तो कन्वर्जन पैटर्न के केस में क्या करेंगे कि C2H5OH, अब इसको सीधे हमको कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन। 443 केल्विन, यानी जो मेरा इनिशियल जो रिएक्टेंट है उसको लेंगे, जो मेन रिएक्टेंट है उसको लिए, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको लेंगे, C2H4। ये मेरा हो गया कन्वर्जन पैटर्न। चलिए, अब अगला जो है वो आता है नंबर 6। अब अगर हमको अल्केन से अल्केन टू अल्कीन बनाना हो, अल्केन टू अल्कीन, जैसे लेते हैं कि हमको इथेन से, एग्जाम्पल में इथेन से हमको पेंटेन बनाना है। क्या बनाना है, इथेन से पेंटीन, इथेन से पेंटीन बनाना है। तो इथेन से अगर पेंटीन बनाना है तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इथेन लिए, सबसे पहले इसको इथाइल क्लोराइड में बदल लेते हैं। तो सनलाइट और क्लोरीन के साथ जब इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। अब फिर जब इस इथाइल क्लोराइड को अब हमको चाहिए क्या, पेंटीन चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंटेन बना लेते हैं, फिर अल्केन बन जाएगा, तो अल्केन से फिर अल्कीन बनाना आसान हो जाएगा। अगर सिमिलर अल्केन है तो सिमिलर अल्केन से सिमिलर अल्कीन बनाना आसान हो जाएगा। तो इथेन से सबसे पहले इथाइल क्लोराइड बनाया, उसके बाद सोडियम और ड्राई ईथर के रिस्पेक्ट में पेंटेन बनाना है, तो C3H7 यानी C5H12, ये मेरा पेंटेन बना। अब इस पेंटेन से फिर क्या करते हैं, पेंटाइल क्लोराइड बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में C5H11Cl, पेंटाइल क्लोराइड बनाया। अब पेंटाइल क्लोराइड से क्या करते हैं कि पेंटाइल एल्कोहल बनाते हैं, फिर पेंटाइल एल्कोहल से डिहाइड्रेशन रिएक्शन करके, यानी यहाँ पे जो किए पेंटाइल एल्कोहल, जैसे यहाँ पे इथाइल एल्कोहल था तो यहाँ से पेंटाइल क्लोराइड से पेंटाइल एल्कोहल बनाते हैं, फिर उससे जो है हम लोग को पेंटीन मिल जाएगा। तो पेंटाइल एल्कोहल से क्लोराइड में जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, C5H11, ये क्या, C5H11OH, यानी कि पेंटाइल अल्कोहल। अब इसमें जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे एट 443 केल्विन तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पेंटीन, यानी C5H10। तो हमको शुरुआत किससे किए थे, इथेन से, और बना किस पे आके, पेंटीन। तो कैसे बनाए, सबसे पहले इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मदद से, फिर इथाइल क्लोराइड को हायर अल्केन में कन्वर्ट किए यानी पेंटेन में उर्ज रिएक्शन के थ्रू, फिर पेंटेन से अगेन पेंटाइल क्लोराइड बनाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, फिर पेंटाइल क्लोराइड से अल्कोहल बनाए यानी अल्काइल हैलाइड से अल्काइल अल्कोहल बनाए, फिर अल्काइल अल्कोहल को डिहाइड्रेशन रिएक्शन की मदद से अल्कीन का फॉर्मेशन किए। समझ में बात है। अब 7th जो मेरे पास रिएक्शन है वो है सेम अल्केन टू सेम अल्केन।
एक अल्केन से जो सिमिलर सेम से सेम अल्केन में का अगर रिएक्शन कराना हो तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इथेन है, अब हमको इथेन से, ये मेरा क्या है, इथेन से ही हमको जो है इथेन बनाना है, इथेन से इथेन बनाना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका बताओ क्या हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले जब सिमिलर अल्केन वाला केस हो, यानी सेम अल्केन से सेम अल्केन बनाना हो, या जैसे यहाँ दे सकता था मीथेन से मीथेन बनाए या प्रोपेन से प्रोपेन बनाए, तो जैसे यहाँ इथेन से इथेन बनाना है तो C2H6 से सबसे पहले तो सनलाइट और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इथाइल क्लोराइड बना दिए, इथाइल क्लोराइड बना। अब इस इथाइल क्लोराइड को क्या करेंगे कि वो वाला इथाइल क्लोराइड यानी अल्काइल हेलाइड से जब हमको अल्केन बनाना होता है, अल्काइल हेलाइड से अल्केन बनाना होता है, तो उस केस में हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। यानी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो अगेन C2H6 यानी अल्केन का फॉर्मेशन। तो सेम अल्केन हो, यानी सेम अल्केन से सिमिलर अल्केन बनाना हो, जैसे इथेन से इथेन, तो सबसे पहले सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद अल्काइल हेलाइड से अल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट का, या कोई भी कैटलिस्ट पैडमियम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है वो है कि अगर हमको अल्काइल अल्कोहल से अगर अल्काइल अल्कोहल बनाना है, अल्काइल अल्कोहल से अल्काइल अल्कोहल बनाना है, तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में जैसे एग्जाम्पल में इथाइल ले लेते हैं, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल से हमको इथाइल अल्कोहल ही बनाना है, ठीक। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इथाइल अल्कोहल से सबसे पहले इथाइल क्लोराइड बना लें। इथाइल अल्कोहल से क्या बना लें? इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। फिर इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल यानी अल्काइल हैलाइड से अल्काइल अल्कोहल बनाने के लिए वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी HOH के साथ, तो C2H5OH H। ये हो गया मेरा इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड पहले बनाए HCl का यूज़ करके, फिर इथाइल क्लोराइड से वाटर का यूज़ करके इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन किए। अब इसमें नाइन्थ रिएक्शन जो है मेरा, एक और कन्वर्जन, नाइन्थ जो कन्वर्जन है, चलिए अब जो नाइन्थ रिएक्शन है उसमें देखते हैं। जैसे इसमें अल्काइल हेलाइड से अगर हमको अल्काइल हेलाइड बनाना है, क्या करना है? अल्काइल हेलाइड से अल्काइल हेलाइड बनाना है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल लेंगे, इथाइल क्लोराइड लेते हैं। अब इथाइल क्लोराइड से अगर हमको इथाइल क्लोराइड बनाना है, क्या बनाना है? इथाइल क्लोराइड से ही इथाइल क्लोराइड बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देंगे? इथेन में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? इथेन में। इथेन में हो गया कन्वर्जन। अब इस इथेन में जो कन्वर्जन किया, अब इसको फिर से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू इथाइल क्लोराइड बना सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? इथाइल क्लोराइड, यानी इथाइल क्लोराइड था, उसको हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इथेन बनाए, फिर इथेन से सनलाइट और क्लोरीन यानी क्लोरीनेशन रिएक्शन के थ्रू इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन किए। अब अगला जो रिएक्शन आता है वो आता है मेरा अल्कोहल टू ईथर। एग्जाम्पल के लिए अगर हमको इथाइल अल्कोहल से, किससे? इथाइल अल्कोहल से इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, इथाइल अल्कोहल से इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, तो उस केस में करेंगे क्या? ये सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, तो C2H5OH प्लस OHCH3 को जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एट 417 केल्विन टू फॉर्म C2H5OCH3 प्लस H2O। तो यहाँ पे ये मेरा इथाइल मिथाइल ईथर बना और H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ? रिलीज हुआ। तो ये वाला जो मेरा पैटर्न हुआ, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? ये वाटर के साथ रिएक्ट किया और ये इतना और इतना मिलके ईथर का फॉर्मेशन किया और ये वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये मेरा क्या हुआ? रिएक्शन पैटर्न हुआ। ये क्या हुआ? मेरा रिएक्शन पैटर्न हुआ। अगर इसको हमको कन्वर्जन में लिखना है, किस में लिखना है? कन्वर्जन में। तो कन्वर्जन में कैसे लिखेंगे? C2H5OH, इसको जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 417 केल्विन पे हीट किए और CH3OH के साथ, CH3OH, तो मेरा क्या बन गया? C2H5OCH3। ये मेरा हो गया कन्वर्जन पैटर्न, ये हो गया कन्वर्जन पैटर्न, ये हो गया रिएक्शन पैटर्न। अगला आता है एक और, अगर अल्केन टू डाई
अल्काइल ईथर बनाना हो, अल्केन टू डाई अल्काइल ईथर। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं मीथेन। मीथेन से अगर हमको डाई मिथाइल ईथर बनाना हो, यानी CH3OCH3, मीथेन से अगर डाई मिथाइल ईथर बनाना हो तो उसमें रिएक्शन पहले लिखते हैं। पहले रिएक्शन समझो। जैसे मीथेन है, अब मीथेन से सबसे पहले हमको सनलाइट और क्लोरीन की मदद से मिथाइल क्लोराइड बनाना होगा। अब इस मिथाइल क्लोराइड में जब वाटर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिथाइल एल्कोहल बनेगा, यानी CH3OH मिथाइल एल्कोहल बना। अब इस मिथाइल एल्कोहल को क्या करते हैं कि कंसनट्रेटेड, अब हमको क्या चाहिए था, मिथाइल अल्कोहल बस, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अगेंस्ट 417 केल्विन पे हीट करेंगे और इसमें CH3OH देंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले OH के साथ रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन बना दिया और CH3 मिलके डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर दिया। समझ में बात आई?